अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से एसएससी जीडी के लिए आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आए दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। 10 क्वेश्चनों की। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों, परसीवेरेस रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर डस्ट डेविल को कैद किया है दोस्तों? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र ग्रह। तो आपका इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। डस्ट डेविल का मतलब होता है दोस्तों धूल शैतान। धूल शैतान इसको देखा गया मंगल ग्रह पर। किसके द्वारा दोस्तों? रोवर के द्वारा। रोवर के द्वारा देखा गया और ये माना जाता है कि मंगल ग्रह पर ये डस्ट डेविल्स आते रहते हैं, धूल के शैतान आते रहते हैं, जो कि हाल ही में देखा गया था। उसकी जो ऊंचाई थी वो थी दोस्तों 2 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी थी? 2 किलोमीटर से अधिक मानी गई थी। और ये भी माना जाता है कि ये अमेरिका में आने वाले जो क्या होते हैं, ये डस्ट डेविल होते हैं, ठीक है, उससे लगभग अधिक बड़ा था दोस्तों देखने में। तो ये डस्ट डेविल्स बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो देखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माने जाते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन फसे किस देश से हैं दोस्तों? यूएसए, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे से है। कहाँ से है? नॉर्वे से है। और जॉन फोसे का जो संबंध है वो साहित्य से है दोस्तों। ये क्या करते हैं, साहित्य के अंदर बच्चों की किताबें, कहानियाँ, इस प्रकार से क्या करते हैं, ये लेखन का कार्य करते हैं दोस्तों। तो इन्हें 2023 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडेली वन जो समाचार पत्रों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कर्नाटक से, केरल से, सिक्किम से, गोवा से। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। माना जाता है कि दांडेली जो वन है वो कर्नाटक में स्थित है। और किस तट पर अवस्थित है? तो याद रखना दोस्तों, कन्नड़ तट पर। किस पर? कन्नड़ तट पर। और किस नदी के आसपास का भाग माना जाता है? काली नदी के दोस्तों। किस नदी के? काली नदी, जो कर्नाटक में अवस्थित है दोस्तों। और काली नदी के आसपास का क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पशु पालकों के लिए, पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पशुओं के लिए, पशुओं, पक्षियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक हिस्सा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये पश्चिमी तट पर, कन्नड़ तट पर या फिर कालीकट तट, कालीकट नदी के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। और ये दांडेली वन जो समाचार पत्र में हम देखते हैं, तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की गई? तो ये आपको बताना है किस राज्य केंद्र शासित में की गई थी। तो केरल, गोवा, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है देहरादून। देहरादून में की गई थी दोस्तों। किस में की गई थी? देहरादून के अंदर। इसकी जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी अमृत काल में पुलिसिंग। अमृत काल में पुलिसिंग, याद रखना। ये पूछ सकता है भी अमृत काल में पुलिसिंग किस की थीम रही है दोस्तों? तो
49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की रही है, जो उत्तराखंड के देहरादून में आयोजन करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा करवाया जा रहा है दोस्तों। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो द्वारा करवाया जा रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में नजर आए दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, मुक्केबाजी। तो इनका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? स्क्वैश। माना जाता है दीपिका पल्लिकल और हरविंदर पाल सिंह इन दोनों ने मलेशिया की युगल जोड़ी को हराकर कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह 16 साइकी का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के नासा द्वारा ये क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए 16 साइकी लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, दुर्रा गैस क्षेत्र जो विकसित करने के लिए किन दो देशों ने भागीदारी की है? कुवैत सऊदी अरब, कुवैत चीन, कुवैत अमेरिका, ईरान चीन। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुवैत की चीन के साथ सीमा नहीं लगती। दूसरी बात, कुवैत की अमेरिका के साथ भी नहीं लगती, और तीसरी बात, ईरान की चीन के साथ नहीं लगती। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? कुवैत और सऊदी अरब। माना जाता है दुर्रा जो क्षेत्र है ये गैस विकसित भंडार है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसमें जो हस्ताक्षर किए हैं वो कुवैत और सऊदी अरब द्वारा किए गए हैं, जबकि इसमें हिस्सेदारी ईरान की भी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? ईरान की। ईरान भी अपना हक मानता है इसमें, दुर्रा गैस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये क्या है? संबंधित है। माना जाता है कि सरकार के द्वारा 1720 करोड़ की किस्त जारी की है दोस्तों हाल ही के अंदर। ये क्यों की गई है? क्योंकि पहले सरकार की एक योजना चलाई गई थी, निधि योजना, जिसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते थे किसान को, लेकिन अब ये बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है, 6,000 अतिरिक्त कर दिए गए हैं दोस्तों। ये किस राज्य में किए गए हैं? महाराष्ट्र के अंदर किए गए हैं। 1720 करोड़ की किस्त जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कर सोलर प्रोब किस देश से संबंधित है दोस्तों? यूएसए, भारत, इजराइल, रूस। तो इसका सही आंसर है यूएसए। पार्कर सोलर प्रोब ये नासा द्वारा भी माना जाता है अंतरिक्ष में कुछ भेजा गया था दोस्तों, और ये 27वीं कक्षा पर अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरम बब्स सिंधु दुर्ग जैसे हाल ही में खोजा गया था किस की एक प्रजाति है दोस्तों? सांप की, मकड़ी की, छिपकली या फिर मेंढक की। तो ये जो सिंधु दुर्ग जिला है दोस्तों किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। और माना जाता है कि यहाँ से एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है संप्रेम बबस। संप्रेम बबस। ये माना जाता है स्पाइडर, क्या है? जंपिंग स्पाइडर, जिम्पिंग या जंपिंग जिम्पिंग स्पाइडर।
जो किसका इसका संबंध किससे दोस्तों? मकड़ी से। किससे है? मकड़ी से। तो इसने हाल ही में रिकॉर्ड भी बनाया है, क्या माना जाता है इसने पहला रिकॉर्ड बनाया है इसका, जंपिंग स्पाइडर का। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को फैलाने का प्रयत्न जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।